जहाँ तक अखंड भारत और कश्मीर का सवाल है, तो हमें देखते हैं कि एंशिएंट पीरियड में 6th सेंचुरी बीसी के टाइम में इंडिया में 16 महाजनपद थे। और उससे पहले चलते हैं तो जो ऋग्वैदिक पीरियड है 1500 से लेकर के 1000 बीसी, उस टाइम में जन होते थे, ये ट्राइब्स के रूप में होते थे। यही लेटर वैदिक पीरियड में 1000 से लेकर के 600 बीसी के रूप में टाइम में वो जनपद हो गए। और आज से 26 साल पहले 600 बीसी में महाजनपद आ गए। और यही हम देखते हैं कि जब उसमें एक जो मगध जो है, जिसका कि इंपीरियल पावर जो मगध का है वो राइज होता है, मगध के राइज होने से देखते हैं कि इंडिया का जो एम्पायर स्टेट है वो बढ़ता है। और बढ़ते बढ़ते जो है कि चंद्रगुप्त के टाइम में काफ़ी एक बड़ा एरिया हो जाता है। और उस समय हमें देख रहे हैं कि चंद्रगुप्त के टाइम में ही जब 304 में जब सेल्यूकस निकेटर जब हमला करता है, क्योंकि 306 बीसी में अलेक्जेंडर का टाइम है और उस समय उस अलेक्जेंडर लौट गया है, लेकिन ठीक उसी का एक सेनापति है सेल्यूकस निकेटर, तो वो आ रहा है जब 304 बीसी में जब वो इंडिया पर वो अटैक करता है, तो उस समय परिस्थितियां बदली हुई है। और चंद्रगुप्त मौर्य नाम का एक काफ़ी एक पावरफुल रूलर है जो इंडिया में रूल कर रहा है। और उस समय आप ये देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एरिया है और अफगानिस्तान का है, जिसमें कि हमें देखते हैं कि प्रोपनिस्दी हुआ, एरिया हुआ, गेड्रोसिया हुआ और अराकोसिया हुआ। ये जो प्रोपनिस्दी है ये काबुल का एरिया है, और जो एरिया है वो हेरात का एरिया है, और गेड्रोसिया जो है बलूचिस्तान का एरिया है, जो लगभग पाकिस्तान का आज 44-45% जो एरिया कवर कर रहा है। और जो अराकोसिया है वो कंधार का एरिया है। उसी समय 304 में बीसी में एक तरह से ये क्षेत्र जो है वो भारत को एक तस्करी के दहेज के रूप में मिलता है, कि जो पाकिस्तान का क्षेत्र है और जो अफगानिस्तान का एरिया है। तो एक आशा उसी समय आप ये देख रहे हैं कि गेड्रोसिया भी इसका अंग बन रहा है। और उस समय जो कश्मीर का एरिया है वो भी इसके तहत है। और कश्मीर के एरिया में हम ये देख रहे हैं कि कश्मीर में 13th सेंचुरी तक वहाँ पूरे मतलब कि हिंदू धर्म का प्रभाव है, सनातन धर्म का प्रभाव है। कश्मीर में 370-380 के आसपास वहाँ पर सूफी संतों के प्रभाव के चलते वहाँ देख रहे हैं कि वहाँ पर इस्लाम का प्रभाव बढ़ रहा है। और ऐसे हम कश्मीर का हिस्ट्री देखते हैं तो हमको नीलमत पुराण से कश्मीर के बारे में जानकारी मिलती है। साथ साथ राय तरंगिणी जो है, कलहन का जो बुक है राय तरंगिणी, जो फर्स्ट हिस्टोरिकल बुक माना जाता है, उससे कश्मीर के बारे में जानकारी मिलती है। 14th सेंचुरी के बाद समय देख रहे हैं कि 15th सेंचुरी में 1420 से लेकर के 1470 के बीच में कश्मीर का एक रूलर है, उसका नाम है जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन में इतना अधिक रिलीजियस टॉलरेंस है या संस्कृत के प्रति लगाव है, या थोड़ा सा इतना मतलब टॉलरेंस वाला रूलर है कि उसको कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। अब देखिए मुगल काल में आप जो भी घटना हुई है, पहलगांव वगैरह में घटना हो रही है, चाहे कई लोग जो भी मिल रहे हैं कि इसमें देश के लोग भी जो हैं जो कि वहाँ पर इन्वॉल्व हैं। कुछ लोग हैं वैसे मतलब बहुत कम अमाउंट है ऐसे लोगों का, 10-5 के आसपास। हालांकि केवल कश्मीर के ही नहीं है बल्कि और कई लोगों पर भी सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे हिसार की ही एक कोई है ज्योति मल्होत्रा, ये सब नाम वगैरह आ रहा है। तो खास करके हम ये देखते हैं या पहलगांव के पास ही जो सोपिया एक जगह है, तो सोपिया के कई लोग का इसमें देखते हैं, कई लोगों के नाम संदिग्ध में पूछताछ पुलिस कर रही है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो सोपिया जो जगह है, तो ये वास्तव में जगह का नाम है शाह पाइन। क्योंकि जब कश्मीर का चूंकि ऐसा वेदर है कि ठंड में हमारे राजा महाराजा बहुत लोग कश्मीर में जाते थे, तो खास करके मुगल टाइम में ये लोग जाते थे जब कश्मीर, तो इन लोगों का पहला पड़ाव होता था वही शाह पाइन रसाह के जहाँ पाँव पड़ते थे, जहांगीर के टाइम में, अकबर के टाइम में लोग जाते थे, तो वही जगह हो गया, सोपिया हो गया। और वास्तव में कहीं कुछ वहाँ ऐसा स्थिति है नहीं कि उन लोगों को दूसरे के पैसे पर जीने की आदत हो गई है, ऐसा है वैसा। क्योंकि मुगल काल में भी ऐसा हुआ कि ये सब जाते थे, और इस्लाम में 4 साल के परमिटेड है निकाह, जो 4 निकाह अधिक भी कर सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। और जो भी हमारे मुगल शासक जाते थे उनके साथ एक बड़ा सा अमला फैला कुलीन लोग जाते थे, नबूस जाते थे, तो लोग टेम्प्रोरी कई शादियाँ भी वहाँ कर लेते थे।
बहुत कम समय के लिए ठहरते थे, और जो भी बहुत कुछ वहाँ दे करके प्रॉपर्टी वगैरह या अपने कई चीज़ों को गिफ्ट वगैरह दे करके फिर आगे बढ़ते थे, फिर चले भी आते थे। तो ये जो सोपिया जगह है, जो शाह पॉइंट कह रहे हैं सोपिया जगह है, अच्छा और भी कुछ बातें वैसी है कि वो जो एरिया है तो वहाँ के लोगों को सेना के द्वारा कुछ बराबर मिलते रहा है, चाहे वो इंडिया की सेना हो, चाहे वो पाकिस्तान की सेना हो, या किसी न किसी रूप में पहले भी लोग, हालांकि अब देख रहे हैं कि 370 हटने के बाद से जो 370 है, 370 को एबॉलिश किया गया 2019 के 5 अगस्त को, इसको रिवोक कर दिया गया, हटा दिया गया। और आज लगभग ये 6.5 साल का समय हो गया, और 6.5 साल के समय में पहलगाम अटैक में पहली बार देख रहे हैं कि आम आदमी भी वहाँ खुल करके इंडिया के पक्ष में बोल रहा है, और एक्सेप्टेंस बढ़ा है इस चीज़ का, यहाँ हम भारतीय हैं, ये चीज़ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कश्मीर में लोगों के भारतीयता और भारतीय संस्कृति के प्रति अपने आप को हम भारत के अंग हैं, इन चीज़ों का एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है। तो वहाँ जो भी घटनाएं हुई है तो वहाँ देख रहे हैं कि हम पहली बात तो देख रहे हैं कि 370 का एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है, अच्छी बात है, हमारे नेशन के लिए अच्छी बात है। और ये जो घटनाएं हैं इसमें तो विशुद्ध रूप से तो कहिए कि इसमें कोई जाति धर्म की बात नहीं है, इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये विशुद्ध रूप से एक टेररिस्ट अटैक है, इसमें टेरर का सहारा लिया गया, और इसमें कहीं ना कहीं अपना जो पाकिस्तान जो अपना देश है तो इसका जो कि भारत से अलग हुआ है पाकिस्तान, इसका कहीं ना कहीं बैक से कहीं ना कहीं इसमें हाथ है, उसकी सेना का हाथ है, वहाँ ISI का हाथ है, कहीं ना कहीं लोगों का उसमें बैकिंग है, और उन्हीं लोगों के द्वारा दिए हुए, और कुछ जो गुमराह लोग होते हैं, लेकिन सारे गुमराह में सबसे बड़ी बात है कि एक्सेप्टेंस भारत के प्रति बढ़ रहा है। और ये जो घटना हुई है, घटना मुख्य बहुत मतलब ये कंडेम करने वाली बात है, दुखद घटना है, और इसमें हो रहा है, जांच एजेंसियां सब काम कर रही है, हम देख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें चल रही है। इन शब्दों के साथ थैंक यू।